स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम सभी प्रताप नारायण मिश्र के प्रसिद्ध निबंध धोखा के मूल्यांकन और सारांश को पढ़ेंगे। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की शैली हास्य व्यंग और चुहल चुटकी से निर्मित होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके विनोदी प्रवृत्ति को चिह्नित करते हैं। अपनी विनोदप्रिय प्रवृत्ति के कारण वे गंभीर विषयों के रूप में प्रचलित स्थितियों पर भी चुटकी लेते हुए लेखन करते हैं। यानी कोई भी गंभीर से गंभीर विषय हो उसे वे चुटकियों में विनोदप्रियता के साथ हास परिहास की शैली में जब वे लिखते हैं तो वह गंभीर से गंभीर विषय एकदम हल्का महसूस होने लगता है। किसी व्यक्ति को अगर किसी स्थिति से अवसाद अगर हो जाए, कोई तनाव हो जाए, तो इन निबंधों को पढ़ने के बाद उसे वह स्थितियां बहुत ही हल्की प्रतीत होने लगेंगी। तो ये इनकी निबंधों की खासियत है। धोखा ऐसा विषय है जिस पर धोखा खाया हुआ व्यक्ति भावुक होकर अपने छले जाने को बहुत गंभीर और दुखदायी स्थिति मानता है। वह उस व्यक्ति की दुखती नब्ज जैसी हो सकती है, किंतु मिश्र जी अपनी विनोदी प्रवृत्ति के कारण इस दुखदायी कारण को अत्यधिक प्रभावी नहीं होने देने के लिए व्यवहार से लेकर आध्यात्म तक में प्रचलित सभी प्रकार के धोखों पर चुटकी लेते हुए उसे प्रभावहीन बना देते हैं। संभव है इस निबंध को पढ़ने के बाद पाठक इस दशा में वापस आ जाए जहां धोखा खाना उसे अपनी बेवकूफ़ी का चिन्ह न लगे, बल्कि समझदारी के गांव में प्रवेश का सूचक बने। प्रताप नारायण मिश्र जी यह कहते हैं कि धोखा खाया हुआ व्यक्ति बेवकूफ़ न होकर के वह समझदार होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। वे ईश्वर और ईश्वरीय प्रवृत्तियों को भी माया का आवरण बिछाकर धोखा करते हुए देखते हैं, और उनका ये कहना है कि जब ईश्वर ही धोखा करता है अपनी माया से, अपनी शक्तियों से पूरे संसार को बांधे रहता है, तो फिर मनुष्य यदि एक दूसरे को धोखा दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं माननी चाहिए। वे लिखते हैं कि इस रीति से यदि कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं तो अयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में वह यदि धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता है, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि माया का प्रपंच फैलाता है, वह धोखे की टट्टी खड़ा करता है। वे लिखते हैं कि ईश्वर माया स्वरूप है और माया भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न करती है। भक्त भी ईश्वर के इस माया स्वरूप से सत्य समझने में असमर्थ होता है। मिश्र जी वेदांतियों के मतानुसार प्रसंग भी प्रकट करते हैं, जिसमें वेदांती समस्त संसार को मिथ्या और असत्य बताते हैं। वे लिखते हैं कि भ्रमोत्पादक भ्रमवश भगवान के बनाए हुए भव यानी संसार में जो कुछ है वह भ्रम ही है। जब तक भ्रम है तभी तक संसार है, वरंच संसार का स्वामी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं, और कौन जाने हो तो हमें उससे काम नहीं। परमेश्वर सबका भ्रम बनाए रखे, इसी में सब कुछ है। जहाँ भ्रम खुल गया वहाँ लाख की भलमनसी खाक में मिल जाती है। दूसरे प्रकार से वे यह सत्य प्रकट करते हैं कि मनुष्य माया के प्रभाववश अज्ञानी बनकर लोभ और प्रीति के धोखों में पड़ा रहता है। जीवन और मृत्यु के तमाम कटु सत्यों के उद्घाटन से वे उस धोखे से पर्दा उठाते हैं जिसमें पड़कर मनुष्य सत्य से नजरें चुराता है। उनका मानना है कि जब सब कुछ धोखा ही है तो धोखा खाने वाला मूर्ख और धोखा देने वाला ठग क्यों कहलाता है। जब सब कुछ धोखा ही है और धोखे से अलग रहना ईश्वर की भी सामर्थ्य से दूर है, तब धोखे के कारण संसार का चरखा पिन्न पिन्न चला जाता है। यानी पूरा संसार ही धोखे में है। हम जिस शरीर पर गर्व करते हैं, जिस सौंदर्य पर गर्व करते हैं, वह भी हाड़ मांस का बना हुआ एक पिंड है जिसमें तमाम तरह की विभत्सताएं हैं। लेकिन मनुष्य अपने उस सौंदर्य पर, शरीर की सामर्थ्य पर इतना विश्वास जो करता है वह एक तरह से धोखा ही है, क्योंकि क्षण भर बाद यदि इस शरीर को हाड़ मांस के जो पिंड है उस पर कुछ हो जाए, कोई विपत्ति आपत्ति पड़ जाए, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तब समझ में आता है कि संसार
अब तक धोखा ही था जो हम मानते चले आ रहे थे। वे इस निबंध के माध्यम से मनुष्य को धोखा खाकर बुद्धू बनने की बजाय चतुर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि व्यक्ति धोखे के बोझ तले दबकर अवसाद में न चला जाए। तो यह उनके निबंध का मूल सारांश था। आप इस निबंध को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह के जो छल, छद्म और धोखे हैं, उनसे परेशान और दुखी व्यक्ति इस अवसाद को बहुत ही हल्का समझने लगता है। एक तरह से यह समाज में शिक्षा, चिंतन, तमाम तरह के विषयों से हमें जोड़ता है और इस निबंध की यही सार्थकता है। तो आगे भी हम अनेक और निबंध लेकर के प्रस्तुत रहेंगे। बहुत धन्यवाद।